ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाय। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती श्रावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत अनंत भाव भेदधि बरेली भरी अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે। અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે। ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે। ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम श्री सुदात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। Today is a May. Jai Ji. Today is a May 4th, 2020, and hello, yeah, hello. That was me. I just said Jai Jinendra Dhaneshwari. Okay. So today is a May 20th, 2020, and Monday, and अपने आत्मसिद्धि का हिंदी में क्लास चालू रखते हैं। तो आत्मसिद्धि ग्रंथ में जैसे हमने देखा है कि श्रीमद जी ने ये आत्मसिद्धि 1.5 घंटे में लिख दी। जब आत्मसिद्धि लिखी 1.5 घंटे में, तो क्या उनके ख्याल में 1.5 घंटे में सब कुछ, सब शास्त्र का निचोड़ आ गया था? नहीं, ऐसा नहीं। अनंत का कितने असंख्यात वर्षों से उनका प्रयत्न चालू था, उनकी आध्यात्मिक प्रगति चालू थी। जैसे हमने बताया कि वो महावीर स्वामी के अंतर्वासी भी थे, यानी कि महावीर स्वामी के समोषण में भी थे। तो ये उनके यही गोलन चालू रहता था। और अंत में ये टाइम आया, 1.5 घंटे में सारा का सारा निचोड़ कितने हजारों लाखों साल का, वो 1.5 घंटे में एक कलम से निकल गया। हमारा अहो भाग्य है कि हमको ये शास्त्र मिला है। और ये शास्त्र वो इतनी सुंदर सिंपल गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि छोटे से छोटा बच्चा भी ये आत्मसिद्धि का रटन कर सकता है। तो हमने भी तय किया है, हम सब ने, कि हम सब भी ये आत्मसिद्धि का मुखपाठ करेंगे। करना, जरूर करना। मुझे तो बहुत लाभ हुआ है, आपको भी इतना ही लाभ होगा। एक सेकंड। हेलो। तो आपको भी मुखपाठ करना, जरूर करना। अच्छा, तो हम प्रथम गाथा पर थे, तो हम पहले स्लाइड लाते हैं और बात करते हैं कि जहां पर लास्ट टाइम अटके थे वहां से आगे चलते आगे। थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे।
जे स्वरूप। अभी हम क्या करेंगे, एक एक शब्द को डाइसेक्ट करके उसमें से श्रीमद जी का क्या ख्याल था, उनको वो लिखने में उनका क्या आशय था, वो हम जानने का प्रयत्न करते हैं। जे स्वरूप यानी कि आत्मा द्रव्य है, तो आत्मा में गुण है, और आत्मा में एक एक समय की परिवर्तन होता रहता है, पर्याय होती है। तो वो हमने द्रव्य गुण पर्याय की बात की थी कि द्रव्य कितने हैं, 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य में 5 द्रव्य आते हैं। ये सब लास्ट टाइम हमने डिटेल में किया था। ये आज का क्लास में ये फ्लो में जॉइंट हो सके, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं उसका। तो ये जे स्वरूप करके द्रव्य की बात की, 6 द्रव्यों की बात बता दी, और 6 द्रव्य में मेरा क्या है, मुझे क्या पसंद है, मेरा श्रेय कहां पर है। तो मेरा श्रेय तो यहां पर बता दिया उन्होंने कि तेरा श्रेय तो यहां पर ही है। तू एक आत्मा को समझ ले तो सारी दुनिया को तू समझ लेगा। तो ये आत्मा वो जे स्वरूप करके उन्हें बतला दिया कि तू 6 द्रव्य का तुझे ज्ञान होना चाहिए कि विश्व में 6 द्रव्य है। इस तरह से बात करके बाद में हमने वो अनंत गुण की बात की थी कि गुण कितने हैं। तो जैसे गुण अक्षत की बोरी में होते हैं, ऐसे अलग अलग गुण नहीं होते हैं। ये गुण तो ऐसे होते हैं कि जैसे व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पसार होने से 7 कलर दिखाई देता है, तो वो 7 कलर एक व्हाइट लाइट में एक मेघ है। यहां से आपने ये राइस का निकाल दिया, ये दाना निकाला, ये दाना निकाला, चल सकता है, मगर ये व्हाइट लाइट में से 7 कलर को आप निकाल नहीं सकते। इस तरह से आत्मा द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। वो अनंत गुण एक मेघ रूप है, आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं। इस तरह से गुण है। और हमने पर्याय की भी बात की थी कि पर्याय में जैसे समुद्र में लहर आती है, समुद्र में वेव्स आते हैं, इस तरह से आत्मा में भी एक एक गुण में से पर्याय परिवर्तन समय 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 पर होता रहता है। इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय की बात करके हम आते हैं आगे पर कि स्वरूप यानी कि पदार्थ की संपूर्ण रचना। जे स्वरूप करके उन्होंने बताया कि पदार्थ की संपूर्ण रचना क्या है। तो हमने देख लिया कि संपूर्ण रचना में द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। द्रव्य कुटस्थ है, द्रव्य अपरिणामी है, द्रव्य में कोई चेंज नहीं होता है। गुण कुटस्थ है, गुण अपरिणामी है, गुण ऐसे ही रहते हैं, गुण बढ़ते नहीं है, गुण घटते नहीं है, बस। और जो पर्याय होती है, एक एक समय की पर्याय होती है, वो परिणमन पर्याय, वो एक समय का क्या मतलब करेंगे? समय का मतलब एक आंख के पलकारे में, एक आंख के झपकारे में असंख्यात समय पसार हुए। असंख्यात यानी कि बिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन से भी बहुत आगे का नंबर। इतने तो समय मेरी एक आंख के पलकारे में पसार हो गए। ऐसे एक समय के अंदर मेरे में परिणमन होता है, चेंजेस होता है। देखो, सुबह में मैं उठकर मैंने अपना नित्य क्रम किया, बाद में बाथरूम गया, ब्रश किया, स्नान किया, प्रभु की प्रार्थना की, ब्रेकफास्ट किया। तो ये सब जो परिणमन मैंने देखा मेरे में, वो तो ग्रॉस परिणमन है, बादर परिणमन है। एक एक समय पर होते हुए परिणमन मैं देख नहीं सकता हूं, पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी ज्ञान की इतनी क्षमता नहीं है। तो पदार्थ की संपूर्ण रचना को स्वरूप कहा। पदार्थ यानी कि वस्तु यानी कि द्रव्य,
तो विश्व में 6 द्रव्य की हमने बात बताई, इसमें से आत्म द्रव्य मेरे लिए मुख्य है। मुझे आत्म द्रव्य तो जानना है, मगर पुद्गल, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश काल, उसका भी ज्ञान करना चाहिए। जो वस्तु में नहीं हूं उसका ज्ञान करना चाहिए। ये शरीर पुद्गल है, ये मैं नहीं हूं। मैं तो आत्मा हूं। आत्मा शरीर के अंदर एक क्षेत्र वगह पर रहा है। तो ये वो आत्म द्रव्य क्या है, वो मुझे जानना पड़ेगा। और ये शरीर भी क्या है, ये मेरा पड़ोसी है, मेरा नेबर है। अरे मुझे ये कोरोना वायरस की लॉकआउट में मुझे नेबर की क्या फिक्र करना। मैं अपने घर में हूं, मैं स्वघर में हूं, मुझे स्वघर में रहने का एक अमूल्य अवसर मिला है। इस तरह से हमको देखने का है। तो आत्मद्रव्य मेरे लिए मुख्य, उसकी बात तो जे स्वरूप में ये सब बात आ गई। अभी आगे बढ़ते हैं। जे स्वरूप समझा, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। समझा बिना, दूसरा शब्द है समझा बिना। देखो श्रीमद जी, उनकी ज्ञान का क्षयक्षम इतना तीक्ष्ण था, इतना सूक्ष्म था कि वो सिंपल शब्द में, कोई पारिभाषिक शब्द यहां मुझे नहीं दिखाई देता है। समझा बिना, समझा बिना वो शब्द का अर्थ क्या, समझे बिना उसका अर्थ क्या होगा। तो समझा बिना यानी कि समझाने वाला तो है। एक क्लास में एक ही टीचर है, 40 विद्यार्थी है, समझाने वाला एक टीचर है, मगर जो समझता है वो पास होता है, जो समझता नहीं होता है उसको फेल किया जाता है। मुझे फेल की बात से मुझे याद आता है कि हमारे क्लास में, हम स्कूल में थे, 6ठी क्लास में थे हम। तो वहां पर बगा भाई, माधव भाई सोलंकी करके एक भाई था, एक लड़का था। वो 2 साल से नपास हो रहा था। तो उसको, वो तो एक्सपर्ट हो गया ना, तो उसको मॉनिटर बना दिया था स्कूल का, क्लास का। तो जो मॉनिटर होता था उसने 1 साल वहां पर रहा था, ऐसा मालूम पड़ता था। तो समझाने वाला तो है, मगर समझने वाला कौन है। तू समझा तो समझने वाला है, मैं समझा नहीं तो समझने वाले की इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो ये समझना, समझाने वाला है, मगर जब तक मेरी तैयारी नहीं है तब तक वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आती है। मेरी तैयारी यानी कि क्या, जब मेरी, देखो ये अभी आध्यात्मिक की बात करते हैं, आध्यात्म में मेरी तैयारी क्या होनी चाहिए। गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी कहते थे कि तू मरेगा तो पशु होगा। अरे गुरुदेव श्री, आप तो किसी को मारने की बात करते हो, उसको पशु की बात करते हैं। तो उसमें उनका बोलने में बहुत गर्वित मैसेज था। क्या मैसेज था कि अरे तू इस सभा में आया है, तू सभा में आया है यानी कि तू पात्रता लेके आया है, तुझे समझने की जिज्ञासा हुई है, तू समझने के लिए तैयार हुआ है। और अभी तू आगे नहीं बढ़ेगा, पाप की प्रवृत्ति करता रहेगा, मगर जब तेरी आध्यात्मिक समझने की जिज्ञासा हुई है तो तेरे लिए नरक निगोद के दरवाजे बंद हो गए हैं। लोगोस फॉर्म के लाइफ में कदापि तू जाएगा तो पशु होगा, संगी पंचेंद्रिय पशु होगा। इस तरह से
गुरु जी, सुगुरु सदगुरु हमारे पर कितना विश्वास करते हैं कि तेरी जिज्ञासा ही तेरी पात्रता है। तो श्रीमद जी ने भी ये पात्रता के बारे में हमको बताया है, मेरी तैयारी क्या है, मेरी पात्रता क्या है। तो ये मेरी तैयारी, मेरी पात्रता के लिए गाथा 38, जब गाथा 38 पर हम आएंगे तब विस्तार से लेंगे। इसमें कहा है पात्रता की बात आई है, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष विलास भवे खेत प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। यानी कि श्रीमद जी ने कहा कि तुझे आत्मार्थी बनना है ना, तो आत्मार्थी बनना है तो तेरे में पात्रता होनी चाहिए। तो कौन सी पात्रता? कषायनी उपशांता, क्रोध मान माया लोभ की मंदता, राग द्वेष की मंदता, ये तेरा प्रथम पात्रता के लिए गुण होना चाहिए। ये तेरे में कषाय की उपशांता होनी चाहिए। क्रोध मान माया, देखो हम क्रोधित हुए हैं कोई कारण से, नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता है। अरे प्रयत्न करना, नमोकार मंत्र बोलना, क्रोध के टाइम पर आप 9 पद भी अच्छी तरह से नहीं बोल सकेंगे। जब तेरी शांत कषाय की उपशांता हुई है, कषाय मंद हुए हैं, तब तेरे में पात्रता हुई है, तब तू समझने के लिए तैयार हुआ है। हाँ सॉरी, हाँ, तो मेरी पात्रता तैयार हुई है, कषाय की उपशांता हुई है, तब क्रोध मान माया लोभ की मंदता, मात्र मोक्ष अभिलाष, मुझे अभी मोक्ष ही चाहिए। मैं ये जब संसार चक्र में घूमते 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 थक गया हूं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण अनादि से करता है, अभी मैं थक गया हूं, मुझे अभी मोक्ष की अभिलाष है। भवे खेद, अभी जो मुझे संसार है, संसार से मुझे खेद हो गया है, अभी बस मुझे यहां से छूटना है। प्राणी दया, अनुकंपा मेरे में, अनुकंपा का गुण भी मेरे में होगा। सभी प्राणी के प्रत्यय, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी प्राणी के प्रत्यय दया का भाव होगा। एक तरफ में क्रूरता का भाव करूं और दूसरी तरफ में पात्रता करके तैयार हुआ, ऐसा नहीं हो सकेगा। सम संवेग निर्वेग आस्था अनुकंपा, आस्था शब्द यहाँ पर गर्भित रीत से कृपा श्रीमद जी ने रखा है, कृपालु जी ने रखा है। आस्था, तुझे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। जो वो कहते हैं वो सच्ची बात ही है, वो निस्वार्थ से कहते हैं, इस तरह से मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। जब ये पात्रता होगी, जब ये पात्रता मेरे में तैयार होगी, तब मैं स्पंज जैसा हो जाऊंगा। जैसे स्पंज रखा और सभी टेबल पर पानी स्पंज चूस लेता है, इस तरह से ये पात्र जीव, ये अभी ज्ञान पिपासु हुआ है, जिज्ञासु हुआ है, जो कुछ सदगुरु जी ने बताया है वो एकदम ग्रहण कर लेता है। यही पात्रता की बात, यही पात्रता की बात मोक्षमार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय में 4th चैप्टर में टोडरमल जी ने बताया, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात की। देखो ये एक सिंपल वस्तु, समझा बिना शब्द लिख के कृपालु देव ने हमको बताया कि तुझे अपना दूसरे शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहां पर क्या। 100 ज्ञानी का एक मत और एक अज्ञानी का 1000 मत। तो
यहाँ पर 38 गाथा में पात्रता की बात जब कृपालु देव ने बताई है, तो वो ही बात टोडरमल जी ने बताया कि पंचलब्धि की बात वहां बताई। विशुद्ध लब्धि और क्षयोपशम लब्धि वो तेरी पात्रता की बात बताई। विशुद्धि लब्धि यानी कि कषाय की उपशांता, और क्षयोपशम लब्धि यानी कि ज्ञान की वृद्धि होना। जितनी जितनी कषाय की मंदता, उससे ऑपोजिट में ज्ञान की वृद्धता। तो तेरे ज्ञान की वृद्धि करना है तो कषाय की मंदता करना पड़ेगा। और जब जब ज्ञान बढ़ता जाएगा, कषाय की मंदता होती जाएगी। इस तरह से समझा बिना बोलकर हमारी पात्रता की तरफ उनकी एक दृष्टि हमको बताई है। बाद में क्या बताया है? बाद में बताया है कि ये हम एग्जाम्पल लेते हैं पात्रता की बात में। मरीचि और ऋषभदेव की बात लेते हैं। ऋषभदेव भगवान ये अवसर काल के प्रथम तीर्थंकर, एक ऑलमोस्ट 1 करोड़ सागरों कम पे पहले उनका वो ऋषभदेव जी हुए, और उनके पुत्र का नाम भरत और भरत के पुत्र का नाम मरीचि। ऋषभदेव के सभी पुत्रों ने 100 पुत्रों में से 99 पुत्रों ने दीक्षा ली है, समोषण में बैठे हैं, सभी को क्षायिक सम्यक्त हुआ है। भरत चक्रवर्ती को भी क्षायिक सम्यक्त हुआ है। मगर भरत का पुत्र मरीचि जो साधुपना लेके बैठा, मगर साधु के आचार विचार में उसकी शिथिलता होने लगी। वो समोसन बाहर आके बैठ गया और नया पंथ चालू किया भगवान के सामने। तीर्थंकर भगवान के सामने नया पंथ करके बताया। जो अंदर जाते हैं बोला कि धर्म यहां पर भी है, वहां पर है, यहां बैठ जाओ। वो मरीचि जो समझने की, जिसकी पात्रता नहीं है, तो ऋषभदेव जैसे उच्च गुरु, परम गुरु, सर्वोच्च गुरु होने पर भी, और वो मेरे दादा होने पर भी, मैं मरीचि ऐसे ही रह गया। जैसे पानी में कमल होता है, कमल को पानी का स्पर्श नहीं होता है, ये मरीचि को धर्म का स्पर्श नहीं हुआ। इतने सर्वोच्च गुरु होने पर भी। और वो मरीचि जब आगे बढ़ता है, उसकी पात्रता चालू हो जाती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, सिंह का भव है, हिरण को मारा है, मुंह में मांस पड़ा है, लहू पड़ा है। 2 आकाशगामी मुनिराज, रुद्धिधारी मुनिराज, उन्हें देखे कि अरे ये तो भविष्य का महावीर है। नीचे आते हैं, सिंह की पात्रता तैयार हो गई है, तो मुनिराज ने उपदेश दिया और सिंह को वहां पर सम्यक दर्शन हुआ। तो देखो, जब तेरा उपादान तैयार नहीं है, तो तू सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य जन्म में भी और तीर्थंकर जैसे परम गुरु होने पर भी समझा बिना तेरा कार्य नहीं हुआ। और सिंह की पर्याय, सन्नी पंचेंद्रिय सिंह की पर्याय, तिर्यंच की पर्याय, और निमित्त कौन हुए? मुनिराज। वहां पर तीर्थंकर भगवान थे, यहाँ मुनिराज का निमित्त, और यहाँ पर उनका काम हो गया। तो जब तू तैयार है, तू तैयार, तेरा कार्य होता है। श्रीमद जी ने वहां पर भी एक जगह, दूसरी जगह वितराग नो कह लो, परम शांत रसमय धर्म सत्य से पूर्ण सत्य से एम करो, जीवना अनअधिकारी प्रमाणे तथा सत्पुरुष ना योग बिना समझातु नहीं। तो जीव का अनअधिकारी पना, उसकी यहाँ बात बताई दीदी कि तेरे में तू पात्रता करेगा तो तेरा कार्य आगे बढ़ेगा। तेरी तैयारी, तेरी पात्रता, तेरी समझ
तो तेरे लिए जंगल में शेर के रूप में भी मुनिराज निमित्त होकर आ जाएंगे तेरी तैयारी से। तो ये बहुत दूसरा शब्द है, कितनी जबरदस्त बात यहाँ पर बताई गई है कि तू समझने के लिए तैयार हो जा तू। अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं हो सकता है, सुनाई नहीं देता है, दिखा। अरे क्यों तू रोता फिरता है? बालपन में तो बचपन में घुमा दिया, खेल खेल में, युवानी में तू बिजनेस पैसा कमाने में रह गया, अभी बुढ़ापा आया तो बोला मैं शिथिल था। अरे तेरे में कोई शिथिलता नहीं, तू संगी पंचेंद्रिय प्राणी है। तू तेरा कार्य एक समय में कर सकता है, तेरे में जिज्ञासा होनी चाहिए। तू जिज्ञासा करेगा तेरा कार्य होगा। इस तरह से यहां समझा बिना शब्द का अर्थ हुआ। अभी वो सब फिर से आगे आएगा, हम बात करेंगे, मगर आगे बढ़ते हैं। जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। पाम्यो दुख अनंत, मैंने दुख तो पाया है, कितना दुख, अनंत। देखो ये अनंत शब्द इतना कॉमन हो गया है। जब वो 3 वे मिरर होता है, एक सामने मिरर, 2 साइड के मिरर, वो उसमें मैं सर रखता हूं, इधर देखता हूं, मेरा प्रतिबिंब इन्फिनिट, कोट अनकोट इन्फिनिट प्रतिबिंब, इस तरफ देखता हूं इन्फिनिट। तो मेरा इन्फिनिट का जो कंसेप्ट है वो भी लिमिटेड हो गया है। ये अनंत का कंसेप्ट भी लिमिटेड हो गया है मेरे लिए। तो ये अनंत शब्द क्या है? दुख तो है, अनंत शब्द ख्याल में आएगा तो दुख का ख्याल आ जाएगा, क्योंकि मेरे में अनंत काल से मिथ्यात्व का दुख है। कौन सा मिथ्यात्व है मेरे में? रॉन्ग मान्यता का। मिथ्यात्व यानी कि खोटी मान्यता। कौन सी खोटी मान्यता है? मैं महावीर को मानता हूं, कल महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक दिन भी था, हमने वो केवल ज्ञान दिन के लिए पूजा भी करी, सब तो मैं तो मानता हूं। मेरी मिथ्या मान्यता कौन सी है? अरे शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा करके तू जो जिंदा रहता है सारा दिन रात, वो तेरी मिथ्या मान्यता है। शरीर तो जड़ है। मुझे भूख लगी है, किसको किसको? मुझे। अरे मैं कौन? शरीर और आत्मा एक है, ऐसी मेरी मान्यता, वो मेरा दुख का मूल है। 6 ढाला पढ़ो। 6 ढाला में दौलत राम जी ने पहली ढाला में 4 गति के दुखों का वर्णन किया। 4 गति के दुखों का देव गति में भी दुख का वर्णन किया। चलो वो सब्जेक्ट कभी नहीं है, मगर तू चारों गति के दुख सहन करता है, तो दूसरी ढाल में बताया कि सारे चार गति के दुखों का मूल कारण, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं भूखा हूं, मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने बहुत खा लिया, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं प्यासा हूं, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चे हैं। अरे क्या तेरा प्रॉब्लम क्या है? तो वहां दौलत राम जी कहते हैं कि प्रॉब्लम तेरा एक है। दूसरी ढाल में बताया एक प्रॉब्लम, वो मिथ्यात्व का प्रॉब्लम है। मिथ्यात्व का प्रॉब्लम वो तेरा सबसे बड़ा, वो तेरा दुख की बात बताई ना, तो दुख यानी कि मिथ्यात्व का तेरा दुख अनंत काल से है। तो अनंत शब्द क्या है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि ये अनंत करके श्रीमद जी मुझे क्या समझाने की बात करते हैं। देखो ये तो ज्ञानी पुरुष की महंता है कि 2 शब्द में, 2 लाइन में हमको समझाने का प्रयत्न किया है कि तू समझ, तू जाग बेटा, तू जागेगा तेरा कल्याण होगा।
अभी भी देर नहीं है। मगर मैं तो अभी तो 70 प्लस हो गया, अभी कैसे करूंगा? अरे तू रोना मत। एक अंधेरा कमरा है, अनंत काल से, चलो अनंत की बात कर, अनंत काल से वो कमरा अंधेरा है और गाढ़ अंधकार रखा है वहां पर। तुझे वो अंधकार दूर करना है। कैसे तू दूर करेगा? बकेट लेके जाएगा, अंधकार को बकेट में भर के तो बाहर फेंकता जाएगा, फेंकता जाएगा। कब वो अंधकार निकलेगा? तो आप तो हंसते करे, किरीट भाई आपको मालूम नहीं है ये क्यों? आप में बुद्धि नहीं है क्या? भैया क्या करना चाहिए मुझे? अरे लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, एक समय में अनंत का अंधकार दूर हो जाए। तो मुझे तो अंधकार दूर करना है। अरे तू लाइट जला। आचार्य भगवान कहते हैं, मैं तुझे ज्ञान प्रकाश की लाइट की बात करता हूं और तू यहां रोता फिरता, मेरे में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। अरे रख, वो अज्ञान अंधकार है तेरा, ज्ञान प्रकाश कर। एक समय में अनादि का अंधकार, दुख अनंत है ना, ये तेरा अनंत दुख एक समय में निकल सकता है। तेरा प्रॉब्लम क्या है? देखो, सिद्ध भगवान का द्रव्य क्या है? शुद्ध द्रव्य है, त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है। सिद्ध भगवान के गुण कैसे है? त्रिकाली शुद्ध गुण है। मेरा द्रव्य क्या है? त्रिकाली शुद्ध है। अरे निगोद का द्रव्य भी, निगोद के जीव का द्रव्य भी शुद्ध है। निगोद में भी अनंत गुण है, वो शुद्ध है। तो सिद्ध भगवान में और मेरे में द्रव्य शुद्ध, मेरे में शुद्ध, उनके गुण शुद्ध, मेरे में गुण शुद्ध, उनकी एक समय की पर्याय शुद्ध और मेरी एक समय की पर्याय अशुद्ध। मेरे में और सिद्ध भगवान में एक समय का अंतर है। ये समय की मिथ्यात्व की पर्याय निकालू तो सम्यक्त्व हो गया, तो मेरे में सिद्धत्व की उत्पत्ति हुई। एक समय, आंख के झपकार में असंख्यात समय, यानी कि बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन से भी अनंत अनंत ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर। ऐसे एक समय में जब मैं मिथ्यात्व को निकाल दूं, सम्य तो आत्मा की अनुभूति करूं, तो वो मैं सिद्ध की श्रेणी में आ गया। तो दुख अनंत है तेरा, दुख अनंत दूर करने का एक समय में हो जाएगा। अरे ये तो अच्छी बात हो गई, एक समय चलो मैं काम करता हूं। बेटा हाँ, ये तो बात हो गई। समझ, महावीर को वैशाख शुक्ल दशम के दिन केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, एक समय में हुई, एक समय में। मगर उसके लिए उनकी तैयारी कितनी थी? 12.5 वर्ष का तप किया, मेडिटेशन किया, छठे सातवें गुण स्थानक में प्रमद अप्रमद गुण स्थानक में झूलते 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 जब सातवें गुण स्थानक में वो गढ़ स्थिर हो गए, तो वो उस समय पर उनका केवल ज्ञान हो गया। जो महावीर को 12.5 वर्ष लगे और ऋषभ देव को 1000 वर्ष लगे, तो भैया मुझे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो मेरी तैयारी आज से कर लूं, तो आज से चालू करूं तो। अरे तू चालू कर, तू पीछे मत देख, तूने क्या किया क्या नहीं किया। वर्तमान तेरे हाथ में है। तू समझ, जिज्ञासा कर, तत्व समझ, आत्मा का स्वरूप समझ, आत्मा के अंदर रमणता करने का प्रयत्न कर। तू भी सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसे बनारसी दास ने भी कहा है। तो पाम्य दुख, दुख की बात करके अनंत शब्द पर अभी आते हैं। अनंत शब्द के समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको, क्योंकि इसमें क्या है, अनंत शब्द काल की अनंतता बतलाता है। काल की अनंत, काल में मर्यादा नहीं, अमर्यादित समय है। तो अमर्यादित समय में माइक्रोस्कोपिक टाइम का भी हम बात करेंगे
और मैक्रोस्कोपिक टाइम का भी बात करेंगे, सूक्ष्म समय की बात करेंगे और लंबे लंबे समय और समय की अनंतता की भी बात करेंगे, क्योंकि ये हमको एक अवसर मिला है कि अनंत शब्द समझने का मुझे एक अवसर मिला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शेयर करते हैं क्या होता है। तो क्या होता है, एक समय होता है, समय के बाद में निमेष होता है, निमेष के बाद में काष्ठा होता है, बाद में कला आती है, बाद में घड़ी आती है, बाद में मुहूर्त आता है। ये क्या सब, ये सब कुछ क्या है? नए नए शब्द आप डालते जाते हो, हमको कंफ्यूज करते जाते हो। अरे भैया कंफ्यूज नहीं है, ये तेरी जिज्ञासा का संतोष, जिज्ञासा संतोष करने की बात है। समय तो हमने बता दिया, एक आंख के पलकारे में असंख्यात समय हो गए। अभी ये समय की डेफिनेशन भी शास्त्र में दी गई है। पंचास्तिक शास्त्र में समय की परिभाषा दी गई है। तत्वात सूत्रों में अंदर समय की परिभाषा दी गई है। वो अभी चैप्टर अभी नहीं लेंगे, आगे समय आएगा तो समय की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी बात करना है। अभी इतना ही रखो कि आंख के पलकारे में असंख्यात समय पसार हो गए। असंख्यात यानी कि जो संख्यात से बियॉन्ड है। शास्त्र में कभी कभी कहां कहां पर ऐसा निर्देश आता है कि 10 to the power of 29 और 10 to the power of 49, यानी कि बहुत से लंबे। मिलियन के तो 10 to the power of 6, बिलियन 10 to the power of 9, ट्रिलियन 10 to the power of 12, ये 10 to the power of 29, बहुत समय हो गए। ये ऐसा एक समय है, इस समय के अंदर जब असंख्यात समय पसार होते हैं उसको एक निमेष कहते हैं। यानी कि आंख के झपकारे को जितना समय होता है उसमें असंख्यात समय आए, उसको एक निमेष कहा गया। यहां समय में एक बात समझ लें कि समय के अंदर एक एक समय में एक गुण की एक पर्याय होती है। यानी कि मेरे में ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का परिवर्तन होता है। हम बोलते हैं ना मल्टीटास्कर है ये तो। अरे क्या मल्टीटास्क, एक निमेष में एक आंख के झपकार में असंख्यात समय गए, ऐसे असंख्यात पर्याय तेरी हो गई। मुझे समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि तेरा ज्ञान गुण की क्षमता इतनी नहीं है कि ये समय को पकड़ सके। अच्छा, समय के बाद में निमेष आया, असंख्यात समय का एक निमेष हुआ, तो बाद में 15 निमेष का एक काष्ठा नाम का यूनिट होगा और 30 काष्ठा का एक कला नाम का यूनिट होगा और करीबन 20 से कुछ अधिक कला की एक घड़ी यानी कि 24 मिनट। अभी तक 24 मिनट की बात है, तो ये नीचे की बात को ये कितने समय उसमें पसार हो गए, ये आप विचार करो, सोचो। तो एक को एक घड़ी आ गई और बाद में मुहूर्त आता है। 2 घड़ी को 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। तो यहां तक तो कुछ समझ में आया। अभी जब मुहूर्त की बात आती है तो साथ में एक दूसरी बात भी ले लेते हैं। शास्त्र में यह शब्द आएगा, अंतर मुहूर्त शब्द आएगा। अंतर मुहूर्त यानी कि क्या? यानी कि असंख्यात समय जो इस असंख्यात निमिष के पहले आवली भी शब्द आता है, आवली। तो एक आवली में असंख्यात समय आते हैं, तो आवली मिनिमम और 48 मिनट मैक्सिमम। तो 48 मिनट से एक समय कम वो मैक्सिमम टाइम, और आवली यानी कि मिनिमम टाइम, दोनों के बीच का जो समय होता है उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। ये अंतर मुहूर्त शब्द बहुत टाइम आएगा शास्त्र में, जगह जगह पर यह शब्द आएगा। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि अनंत के अनंत भाग होते हैं, इस तरह से अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भाग होते हैं। सम्यक दर्शन प्रथम पहली दफा सम्यक दर्शन होता है
अंतर्मुहूर्त तक तेरे आत्मा की अनुभूति रहती है, यानी कि आई और निकल गई। तो ये अंतर्मुहूर्त शब्द है। अभी आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुहूर्त के बाद में अहोरात्र। अहोरात्र शब्द कहीं पर पढ़ा है हमने? क्षमापना शब्द में आता है। क्षमापना जो श्रीमद जी की क्षमापना है, इसमें તમારા તત્વની શંકા ન થાય, તમારા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ। अहोरात्र का अर्थ क्या होगा? अहोरात्र का अर्थ देखते हैं बाद में मास आएगा, ऋतु आएगी, अयन आएगा, वर्ष आएगा, पल्योपम आएगा, सागरोपम और परावर्तन। तो अहोरात्र यानी कि 30 मुहूर्त का 24 घंटा का एक दिन તમારા રસ્તામાં अहोरात्र हूं रहूं एज मारी आकांक्षा, मीन्स 24/7 में आपके ख्याल में ही रहूं। आप यानी कि सदगुरु आप, और निश्चय से देखो तो मैं मेरे आत्मा में नॉन स्टॉप रहता हूं, उसको अहोरात्र कहेंगे। बाद में 30 अहोरात्र का एक मास होगा, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतु के एक अयन, 2 अयन के एक वर्ष। वहां तक तो ख्याल थोड़ा आ गया। अभी पल्योपम क्या है? अभी हम मैक्रोस्कोपिक टाइम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पल्योपम क्या है? बहुत असंख्यात वर्षों की बात आती है, बट समझने के लिए आचार्य भगवान ने, देखो समझने के लिए आचार्य भगवान ने एक रूपक हमको दिया है। 4 माइल लंबा चौड़ा ऊंडा एक गड्ढा खोद लो, उसमें तुरंत जन्मे हुए नवजात शिशु जैसा शीप का बच्चा है, उनके सिल्की हेयर होते हैं। वो सिल्की हेयर लेके इतने कटके करो कि जिसके 2 पार्ट ना हो सके, ऐसे सिल्की हेयर से तुम ये गड्ढा भर दो। इतना भर दो कि उसके ऊपर से राजा का रथ जाए तो भी वो कुछ हो जाएगा, कुछ होगा नहीं, सिंकिंग नहीं होगा। ऐसे गड्ढे में से हर 100 वर्ष पर एक 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 करके वो हेयर को निकालो। हमारे यहाँ कंप्यूटर वाले भी आए हैं यहाँ, तो देखो कितना वर्ष होगा भैया, हमको बता देना बाद में। इसको पल्योपम वर्ष कहेंगे। जब सभी हेयर से गड्ढा खत्म हो जाएगा, उसका नाम पल्योपम वर्ष होगा। और ऐसे पल्योपम वर्ष में 10 to the power of 14, 10 to the power of 14 इतने पल्योपम वर्ष को एक सागरोपम वर्ष कहेंगे। और ऐसे सागरोपम वर्ष के 10 to the power of 14 ऐसे सागरोपम को 1 करोड़ी सागरोपम कहेंगे। करोड़ के 7 डिजिट आते हैं, करोड़ी यानी कि 14 डिजिट्स, करोड़ी सागरोपम। Hi, Kirit uncle. हाँ, Can I ask you a question? प्लीज। In the Shastra, they have this notation of 10 to the power 14? Yes. Wow. करोड़ी सागरोपम, करोड़ मीन्स 10 to the power of 7। अभी आपको ये मिलियन बिलियन नहीं चलेगा, अभी यहाँ पर ये करोड़ी लाख और करोड़ और अरब जैसा चलेगा। तो 10 to the power of 7 is a crore, and करोड़ी करोड़ टाइम्स करोड़ यानी कि 10 to the power of 14 सागरोपम। ऐसे सागरोपम ईयर्स, ऐसे 1 करोड़ी सागरोपम ईयर्स। तो ऋषभदेव भगवान कब हुए थे? ऑलमोस्ट 1 करोड़ी सागरोपम पहले ऋषभदेव भगवान हुए थे।
और हम चले हैं कैलाश पर, बोलते हैं कि चलो कैलाश पर ऋषभदेव भगवान का निर्वाण का स्थान हम देखने को जाते हैं। अरे कितने साल हो गए ये देख, तू समझ तो सही। यहाँ पर ऐसे सागरोपम, ये बाद में परावर्तन आएगा। आपने शब्द सुना होगा पंच परावर्तन। जैनेन्द्र जी होते थे, उसको मालूम है कि पंच परावर्तन, उन्होंने क्लास लिया था टोरंटो में। पंच परावर्तन की बात आती है। पंच परावर्तन क्या होता है? तो एक की बात मैं एक परावर्तन की बात करता हूं, क्षेत्र परावर्तन की बात करता हूं, इतना ही। बाद में आपको समझ हो जाएगी परावर्तन कितना विशाल है। लोकाकाश का जो स्वरूप है, जो हमने देखा है, लोकाकाश मनुष्य के रूप का जो लोकाकाश होता है, वो लोकाकाश के सभी प्रदेशों को इतना छोटा कर दो, इतने पार्ट कर दो कि एक छोटे से पार्ट के दो पार्ट न हो सके, इसको हम एक आकाश प्रदेश कहेंगे। देखो, लोकाकाश यानी कि हमारी पृथ्वी तो आ गई, हम भरत क्षेत्र में है, जम्बू द्वीप में है, बाद में लवण समुद्र है, दातकी खंड है, पुष्कर द्वीप है, द्वीप समुद्र अनंत अनंत असंख्यात है। और ऊपर देखो तो ये स्टार्स है, सन है, मून है, ये सब जो है। अरे तू जो स्टार्स देखता है वो तो डिस्टेंट सन है। अरे उसको रख दे, वो मिल्की वे जो तू देखता है, इसमें अनंत सन सिस्टम है। तो मिल्की, और ऐसे इस सभी को लोकाकाश कहेंगे। 16 स्वर्ग है ऊपर, नीचे 7 नरक है, और हम मध्य लोक में है। ये सबको हम लोकाकाश कहेंगे। और उसके छोटे पार्ट के, जिसके 2 पार्ट न हो, ऐसे एक प्रदेश पर तेरा जन्म हुआ, ऐसे एक प्रदेश पर तेरा जन्म हुआ और मृत्यु हुआ। बाद में तू घूमते 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 कहां पर गया? देव में गया, नरक में गया, निगुद में गया, और बाद में घूमते गया यहां दूसरी जगह पर तूने जन्म लिया। बाद में घूमते घूमते तीसरी जगह पर आया, चौथी जगह पर आया। इस तरह के लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश को क्रमशः तूने जब टच किया है जन्म मृत्यु लेके, उसको एक क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। इतने साल इतने जो लंबा टाइम होता है, ये तो क्षेत्र परावर्तन की बात आई। बाद में द्रव्य परावर्तन आएगा, काल परावर्तन आएगा, भव परावर्तन आएगा, भाव परावर्तन, पंच परावर्तन। यानी कि तेरा एग्जिस्टेंस इतने समय तक का है। यानी कि तू तीर्थंकर के एक संवत्सर में अनंत बार जाके आया है। ऐसा तो बताया कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हाँ दुर्लभ है, मगर फिर भी तुझे अनंत बार मनुष्य जन्म भी मिला है, मगर तूने अपना कार्य नहीं किया है। मैंने मेरा कार्य नहीं किया है, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो कुछ नहीं, हमने बोला कि भाई पास को देखना नहीं है, हमारे पास अभी तो प्रेजेंट टाइम तो है ना, एक समय की बात है ना, वो एक समय की तैयारी में अभी से क्यों ना करूं। अरे ये समय, ये जीवन पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइफ में, अरे सिंह के भव में जो ऋषभ महावीर को सम्यक दर्शन होता है, हाथी के भव में पार्श्वनाथ को सम्यक दर्शन होता है, तो मुझे भी मनुष्य जन्म में क्यों नहीं होगा। इस तरह से हमको सोचना पड़ेगा। देखो, जे स्वरूप समझाना पाम्यो दुख अनंत, ये अनंत शब्द करके हमको वास्टनेस बता दी कि तेरा क्या प्रॉब्लम है, तू कहां से कितना दुखी है। इतने अनंत पंच परावर्तन मैंने, अनंत 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 पंच परावर्तन मैंने किए हैं। इस तरह से
ये मेरा मिथ्यात्व अज्ञान चालू है। नो प्रॉब्लम, अभी मैं समझने के लिए समझा भी ना था। मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं समझा नहीं था, इसलिए मैं अनंत काल से दुखी था, अनंत काल से मिथ्यात्व में था। मिथ्यात्व मेरा सबसे बड़ा दुख है। तो ये दुख दूर करने के लिए मैं कटिबद्ध हुआ हूं। अरे श्रीमद जी, आप जैसे हमको गुरु मिले हैं, ये पंचम काल में आप जैसे गुरु मिले, ये सिंपल लैंग्वेज में आपने शास्त्र लिख के हमको जगाया है। जगाया कि तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निंद्रा का अंत। अरे ये कितनी दफा गुरुजी आके मुझे बताया, मैं भगवान के संरक्षण में बताया, वो ही बताया गया था, मगर मैं चीर निंद्रा में से, मिथ्यात्व की निंद्रा में से नहीं उठा। अभी मैं उठने के लिए तैयार हो गया हूं, मैं कटिबद्ध हुआ हूं, मैं मेरा कार्य करूंगा, जरूर करूंगा। इस तरह से मेरा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे ये तो बहुत बड़ा पर्वत है, मैं कैसे चढ़ूंगा। अरे तू पहले दिन से ही रोता रहेगा, तेरा कुछ नहीं होगा। अरे कॉन्फिडेंस तो रख कि तू सन्नी पंचेंद्रिय जीव है, तेरे में क्षमता है सम्यक दर्शन लेने की। अरे सम्यक दर्शन लेने की बात नहीं है अकेली। जब भगवान का भगवान जब राजकुमार थे और अभी दीक्षा के लिए प्रयाण करते हैं, तब पालकी में निकलते हैं। भगवान को पालकी, युवा भगवान को पालकी में बिठाया जाता है और युवराज को जंगल में ले जाते हैं। वहां पर देव और मानवों के बीच में चर्चा होती है। देव कहते हैं, अरे मानो तुम लोग तो डिजीज से भरपूर हो, देखो हमारा कैसी कंचनवर्णी काया है, हमारे पास कितने वैभव है, हमारे पास कितने आभूषण है, हमारे पास कितनी शक्ति है, तुम्हारे पास क्या है, तुम तो गरीब हो, भूखे हो, ऐश्वर्यता नहीं है, रूप नहीं है, रोग है, ये सब बताया। बाद में मनुष्य ने बताया कि अच्छा ऐसी बात है, तो देव चलो बताओ कि मोक्ष जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। तो सौधर्म इंद्र आके रोता है कि बोलता है कि अरे मनुष्य लोग, मोक्ष जाने के लिए तो मनुष्य पर्याय से ही जा सकते हैं, तो हमको एक अंतर्मुख के लिए ये मनुष्य गति दे दो, जिससे हम भगवान की पालकी उठाने का हमको हक मिले। तो इस तरह से तेरा मनुष्य जीवन है, तुझे मोक्ष प्राप्ति करने की ताकत है तेरे में, और तू मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा रोना मत कि ये पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है तो मैं क्या करूं। अरे पंचम काल में सम्यक दर्शन तो होता है ना। देखो श्रीमद जी को, उनका सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं। वो भी बिजनेस करते थे, हम भी बिजनेस करते हैं, मगर जब वो बिजनेस करते थे तब उनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, करना पड़ता था। जैसे जैसे टाइम मिले तुरंत ही शास्त्र अभ्यास करते थे, चिंतन मनन करते थे। तो इस तरह से तेरा सम्यक दर्शन हो सकता है, और जब सम्यक दर्शन तुझे हो गया ना, तो 1, 3, 5, 15 भव में तेरा मोक्ष जरूर होगा। अनंत 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 काल का संसार के चक्र में 1, 3, 5, 15 भव यो इतना कम है, इतना कम है कि जैसे एक और समुद्र का पानी है और दूसरी ओर एक पानी की बूंद का थोड़ा सा पार्ट है। इतना 1, 3, 5, 15 समय में तेरा मोक्ष होने वाला है। तो तू अपना कार्य चालू कर दे। तेरा कार्य करेगा तो तू जरूर तेरा मोक्ष होगा। ऐसे आचार्य भगवान ने, ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने, ऐसे तीर्थंकर भगवान ने हमको पुकार पुकार करके कहा है। तो हमको ये समझकर आगे बढ़ना है।
तो यहाँ पर थोड़े 5-1 मिनट बाकी है, तो हम आपको क्वेश्चन लिए रखते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके बोलो। Hi, Kirt uncle. Can you repeat on the slide? You talked about 10 to the power 29. E kaya reference make 49. I can't remember. That is असंख्यात। असंख्यात को कहीं कहीं शास्त्र में 10 to the power of 29 से बियॉन्ड ऐसा कहा है। यानी कि समझने का है कि भाई देखो, मेरी समझ में तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन से आगे मेरा तो कोई मेरी बुद्धि नहीं चलती है। तो इतना लंबा लंबा जो नंबर आता है उसको असंख्यात नंबर कहा है, उसको असंख्यात कहा है। और अनंत तो उससे अब ये पंच परावर्तन, ये अनंत पंच परावर्तन, अनंत यानी वो असंख्यात से भी पार, बहुत पार। अनंत की बात आज तो 1 2 3 4 करके गिनने लगे तो अनंत काल होने पर भी अनंत की गिनती नहीं होगी। असंख्यात पास कर सकते हैं मगर अनंत नहीं, अनंत लास्ट में आएगा। किरीट भाई, हाँ, या जस्ट अ क्विक क्वेश्चन यहाँ पे, जो भाव परिवर्तन हम बोलते हैं यूजुअली व्हेन वी से भाव परिवर्तन होना चाहिए, तो जो भाव परिवर्तन होता है तो उसमें सम्यक दर्शन की वो नहीं होती है, सम्यक दर्शी होते कि नहीं हो पाते जो भी जीव? देखो मेरा भाव अभी क्या है, मेरा मिथ्यात्व का भाव है। मेरी एक समय में मिथ्यात्व आ रहा है, वो उसका परिवर्तन में करता हूँ। मिथ्यात्व का परिवर्तन होगा तो सम्यक्त्व होगा, वो ऑल और नन होगा। यानी कि या तो मैं 100% मिथ्यात्व में हूँ या तो मैं 100% सम्यक्त्व में हूँ। कोई इसमें कोई पार्ट नहीं आएगा। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि मैं अपने भाव की परिवर्तन करूं। एक समय दे दो। श्रीमद जी ने कहा कि मुझे तू एक समय दे दे, अपने आत्मा की अनुभूति कर ले, बाद में तुझे मोक्ष न मिले तो मेरे पास से ले जाना। यानी कि तुझे एक समय की आत्मा की अनुभूति होगी तो तेरी मुक्ति निश्चित हो गई है। यानी कि आत्मा की अनुभूति जो सबको, सारी दुनिया को मैं जानता हूं मगर मैं अपने को ही नहीं जानता हूं, कैसे चलेगा? 10 फ्रेंड है, वो नदी पार करके सामने आए, बोले कि देखो हम देख लेते हैं, सभी आराम से आ गए। तो देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे एक कम है। दूसरा बोला मुझे गिनती करने दो, सभी ने 9 गिने। तो रोने लगी कि भाई एक मर गया मगर एक आया नहीं, नदी में से आया नहीं, मगर कौन नहीं है मालूम नहीं पड़ता है। तो एक ज्ञानी पुरुष निकला तो बोला कि क्यों रोते हो? बोला कि हमारा एक आदमी नहीं आया है। तो बोला कि अरे तूने सबको गिना, अपने को नहीं गिना, तो वो गिनती क्या काम की तेरी? तो तुझे अपने को पहचानना पड़ेगा। तू अपने को पहचाने, एक समय के लिए पहचान ले, तेरा कार्य हो गया। और इसमें ये आत्मसिद्धि में हमको आगे बढ़ा के कृपालुदेव अपनी अंगुली पकड़ के हमको सम्यक दर्शन के पाथ पर ले जाएंगे, मुक्ति के पाथ पर ले जाएंगे। अंकल, हाँ, एक क्वेश्चन, મિથ્યાત્વ જે છે, મિથ્યાત્વ એટલે ઇઝ ઇટ કે આપણે શરીરને આત્માને એક માનીએ છીએ, ઇઝ ધેટ મિથ્યાત્વ? और पर पदार्थ को अपना मानना वो मिथ्यात्व। तो पर पदार्थ कौन है? देखो ये तो अभी तो स्थूल रूप से बात हमने की है कि शरीर। जब आगे भेद ज्ञान की बात आएगी तो उससे भी अंदर जाएंगे। शरीर से 9 कर्म से द्रव्य कर्म आएगा, भाव कर्म आएगा, एक समय की पर्याय आएगी, गुण भेद आएगा। ये सब भेद ज्ञान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर मेरा अभी का संयोग, एक समय का संयोग, अनादिकाल से मेरा संयोग शरीर के साथ है। शरीर पुद्गल है, वो पुद्गल को मैंने अपना माना, इसलिए उसको मिथ्यात्व कहा। पर पदार्थ को अपना मानना, उसका नाम मिथ्यात्व। पर पदार्थ के साथ संबंध हो सकता है मगर वो संबंध मेरा मैं ही हूं। देखो
ये शरीर के साथ संबंध है आत्मा का। जब तक आत्मा संसारी जीव तब तक शरीर के साथ संबंध है, मगर वो शरीर पुद्गल है, मैं जब चेतन हूं, दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों का अलग अलग का भेद ज्ञान करके मुझे यहाँ पर आत्मा में स्थिर होना पड़ेगा, तो शरीर होगा। महावीर स्वामी को भी केवल ज्ञान के बाद 30 साल तक शरीर रहा था, मगर उन्होंने शरीर है, एसोसिएटिव रिलेशनशिप है, मगर उसके साथ मेरा कोई अभी लेना देना नहीं है। इस तरह से અંકલ સિદ્ધાર્થ એટલાન્ટા થી એક ક્વેશ્ચન છે हाँ, सीधे। કે મરીચીના ભાવમાં જો એમને સમ્યક જ્ઞાન હોય તો તોય પાત્રતા કેમ ન હોય જીવની? मेरे ख्याल से उनको सम्यक दर्शन नहीं था वहां पर। सम्यक दर्शन सिंह की पर्याय में हुआ। अच्छा, वहां पर वो उनका, क्योंकि जो सम्यक दर्शन होता तो 1, 3, 5, 15 भाव में मोक्ष हो जाता, मगर उनकी पात्रता यहाँ नहीं थी। उनकी तत्समय की पर्याय की, मैं अभी ज्यादा शब्द डाल रहा हूं, मगर वो सब शब्द आगे आएंगे। उनको ये उसकी योग्यता नहीं थी वहां सम्यक दर्शन देने की, अपनी योग्यता नहीं थी। देखो, एडमिशन तो तुझे हार्वर्ड वाले बोलते हैं कि तू आजा, मैं तुझे दे दूंगा, मगर मेरी योग्यता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है, तो मुझे कौन वहां पर एडमिशन देगा? इस तरह से हमको लेना है। उनकी पात्रता और योग्यता दोनों नहीं थी वहां पर। This is Darshan. How can we get a patrata या योग्यता समय दर्शन के लिए? इसलिए तो हम यहाँ पर हम हर मंडे को we will start talking about it, और हमको आपका प्रश्न है, तुम मुझे कैसे, देखो ये प्रश्न हुआ ना, ये प्रश्न हुआ, अरे आपका कार्य हो गया, क्योंकि जिज्ञासा हुई है, अभी मुझे करना है, बस ये हुआ, उपादान तैयार हो गया, निमित्त तो आ जाएगा। तो इस तरह से जस्ट इतनी जस्ट जिज्ञासा होना, वो तेरा वे हमारा प्रथम सम्यक दर्शन के तरफ का प्रथम कदम है, और हम जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अभी वो ही चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं कर सकता मैं? अरे एक सिंपल वस्तु, जॉब के लिए मैं इंडिया छोड़ के, जो हमारी उम्र के हैं, जो इंडिया छोड़ के यहाँ पर आए, क्यों? एक पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए, एक निर्णय करके आए थे कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं। मालूम नहीं था कि कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ मालूम नहीं था। एक निर्णय था कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं, और हमने ये पैसा कमाने की, सक्सेसफुल की बात तो कर दी। तो हम सब में ये योग्यता है कि हम जब निर्णय करते हैं तो हमारा कार्य जरूर होता है, जरूर। ऐसे बेंसरी के वचनामृत में आया है कि आत्म भावना जो तूने की है, निर्मल हृदय से तूने आत्म भावना करी है, तो उसका जरूर फल आएगा तुझे। इतना तो ज्ञानी पुरुष हमारे पर विश्वास रख के बात करते हैं। Anything else? Okay, जिस प्रश्न नहीं है तो अभी यहाँ पर विराम लेते हैं और बंद करते हैं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ। દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી। અજ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી।
हे परम कृपाणु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखोનો અત્યંત ક્ષય કરાવો વિતરાગ પુરુષનો મોહ માગ આપ શ્રીમદે મને અનુકૃપા કરી આપ્યો. ત્યાંનો કૃપાનો પ્રતિકાવા હું સર્વથા સમજ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ એ માટે સર્વથા નિષ્ફળ છું. જેથી હું મન વચન કાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદય છે ભવપંથ અખંડ જાગ્રત રહો એટલું જ માંગીએ છીએ કે સફળતા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય જિનેન્દ્ર. કંઈક બોલી ચલું વધારે અધિક ઓછું કે વિપરીત બોલાયો તો એ બધા ઈચ્છા દીકરા. જય જિનેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર. Jinendra. જય Jinendra. Jai Jinendra. 5 to 7